अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का ADA थर्ड सेमेस्टर वालों का तीसरा लेक्चर है। देखें, इसमें हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 6, टीम बिल्डिंग फॉर स्टार्टअप। अब कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले टीम साजी जो की जाती है उसकी बुनियाद रखना या कैसे की जाती है। अब टीम बिल्डिंग, टीम की तामीर करना या बनाना। अब इसमें हमारे पास पहले नंबर पर आता है डेफिनेशन में ज़रा देखें क्या होता है। टीम बिल्डिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इफेक्टिव वर्क ग्रुप। टीम बिल्डिंग या टीम की तश्कील देना वो तरीक़ाकार होता है जिसमें हम मौसर काम के गिरोह को तश्कील देते हैं या उसे बनाते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में ज़रा देखें। एन इफेक्टिव टीम हैज़ ट्रस्ट। अब जो भी मौसर टीम होती है उसमें भरोसा होता है, कोऑपरेशन ताउन होता है, कम्युनिकेशन मौसर रब्ता होता है, एंड शेयर्ड गोल्स और मकासद की तकसीम होती है, बताए जाते हैं। विच आर एसेंशियल फॉर स्टार्टअप सक्सेस, जो कामयाबी तौर पर या कामयाब तरीके से कारोबार चलाने के लिए ज़रूरी होता है। एक मौसर टीम के अंदर भरोसा, ताउन, मौसर रब्ता, मकासद का बांटना और अहम जो स्टार्ट्स के कामयाबी के तरीक़ाकार होते हैं वो बयान किए जाते हैं या बताए जाते हैं। ठीक, अच्छा जी। लीडरशिप इन स्टार्टअप। अब जब भी कोई स्टार्टअप किया जाता है उसमें क़यादत कौन करता है या बड़ा कौन होता है। डेफिनेशन, लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू गाइड एंड मोटिवेट टीम। लीडरशिप क्या होती है? वो सलाहियत होती है किसी भी टीम की हौसला अफजाई करना और उसको रहनुमाई करना। अब एक बड़ा शख्स जो होता है वो जितनी भी टीम उसमें काम कर रही होती है उसकी हौसला अफजाई भी करता है और उसकी रहनुमाई भी करता है। अब एक्सप्लेनेशन में देखें। स्टार्टअप लीडर इनकरेज इनोवेशन, मैनेज कन्फ्लिक्ट्स एंड मेक टाइमली डिसीजन फॉर बिजनेस ग्रोथ। अब जो स्टार्टअप हुक्मरान होते हैं वो क्या करते हैं? जिद्दत की हौसला अफजाई करते हैं, मैनेज कन्फ्लिक्ट्स तनाज़े को हल करते हैं, एंड मेक टाइमली डिसीजन और वक्त पर फैसले करते हैं किसी भी कारोबार को फॉर बिजनेस ग्रोथ, कारोबार को सही से चलाने के लिए। स्टार्टअप्स लीडर क्या करते हैं? किसी जिद्दत की हौसला अफजाई करते हैं, तनाज़ात को हल करते हैं और वक्ती बेहतरीन फैसले करते हैं कारोबार को सही से चलाने के लिए। चैप्टर नंबर 7 चेक करें। चैप्टर नंबर 7 क्या कहता है? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टू एस्टेब्लिश इंटरप्राइजेज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कारोबार कायम करने के लिए कानूनी तकाजे क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरप्राइजेज देखें ज़रा। कारोबारी इदारों की इकसाम। डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इंटरप्राइजेज आर द डिफरेंट लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप अंडर विच अ बिजनेस कैन ऑपरेट। क्या कहता है? कारोबारी इदारों की इकसाम आर द डिफरेंट क्या होती है? मुख्तलिफ कानूनी शक्लें होती हैं किसी भी कारोबारी मलकियत की जिसमें वो क्या करता है? किसी भी कारोबार को चलाया जाता है, किसी भी कारोबार को वो चलाते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखें। इन पाकिस्तान बिजनेस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन सेवरल फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, ऑनरशिप, कैपिटल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पाकिस्तान में कारोबार की कई मुख्तलिफ शक्लें होती हैं जिसका इन्हिसार उसके हुजम पे, उसकी मलकियत पे, सरमायाकारी पे और जो कानूनी जिम्मेदारियाँ होती हैं उस पर होता है। अच्छा, ईच टाइप हैज़ डिफरेंट लीगल रिक्वायरमेंट। हर किस्म की अपनी कानूनी तकाजे होते हैं, कानूनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, ज़रूरियात होती हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार होते हैं, एंड लाइबिलिटीज़ और मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ। हर किस्म की अपनी कानूनी तकाजे, रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। मेन टाइप्स ऑफ इंटरप्राइजेज़। अब इसकी अहम इकसाम जो हैं, पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसमें क्या होता है? वाहिद मलकियत। अब इसमें क्या होता है? देखें, अब बिज़नेस ओन्ड एंड मैनेज बाय वन इंडिविजुअल। कोई भी कारोबार जो होता है वो एक शख्स की मलकियत या इंतज़ाम होता है। किसी भी शख्स का कारोबार किसी भी शख्स की मलकियत या इंतज़ाम होता है। द ओनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड लाइबिलिटीज़। जो उसका मालिक होता है वो उसके तमाम नफ़े का, उसके तमाम नुकसान का और उसकी ज़िम्मेदारियों का ज़िम्मेदार होता है। इट इज़ सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस टू एस्टेब्लिश। किसी भी कारोबार को कायम करने के लिए, चलाने के लिए यह सबसे आसान और सबसे सादा तरीन तरीक़ाकार है। रजिस्ट्रेशन इज़ यूजुअली डन विद द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR टू ऑब्टेन अ टैक्स नंबर। कोई भी टैक्स नंबर वसूल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का बेहतरीन तरीक़ाकार ये होता है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से उसे क्या किया जाए? मंजूर कराया जाए या उससे पास कराया जाए। एग्जांपल जैसे स्मॉल शॉप्स, आपको छोटी दुकान खोलते हैं, फ्रीलांसर्स हो गया, एंड लोकल सर्विसेज प्रोवाइड, और जो लोकल जो क्या की जाती है सर्विसेज मुहैया की जाती हैं वगैरह, मकामी सर्विसेज जो मुहैया की जाती हैं। अच्छा, अब इसके आ जाते हैं एडवांटेज। अब अगर हम इसको देखते हैं इसके फ़ायदे क्या होंगे। अब पहले नंबर पे इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। अब आसानी आप इसे शुरू भी कर सकते हैं और जब चाहें इसे बंद भी कर सकते हैं। एक, फुल कंट्रोल टू द ऑफ द ऑनर। अब जो इसका मालिक होता है उसका मुकम्मल तौर पर इसका इख्तियार होता है। तीसरे नंबर पे सिंपल डिसीजन मेकर, वो सादा तरीके से अपने फ़ैसले ले सकता है। ये तो थे इसके फ़ायदे। अब नुकसान क्या हैं? डिसएडवांटेजेस, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। अब उसकी ज़िम्मेदारियाँ लामहदूद हो जाती हैं। वो कारोबार जो चला रहा है उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ वो क्या हो जाती हैं? बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक, दूसरे नंबर पे लिमिटेड फिनेंशियल रिसोर्सेज, जो उसके रोज़गार के ज़राए होते हैं वो महदूद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। दो, तीसरे नंबर पे बिज़नेस डिपेंड कम्प्लीटली ऑन द ऑनर। अब जो कारोबार होता है वो मुकम्मल तौर पर उस मालिक पे इन्हिसार करता है जो उसको चला रहा होता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है इसमें पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है? शराकत दारी, शरीक जो हो जाते हैं।
अ बिजनेस ओन्ड बाय 2 और मोर पार्टनर्स हु शेयर्स प्रॉफिट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसा कारोबार जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा शरीक हों जिसमें उनका नफ़ा और जिम्मेदारियां बांटी जाए। 2 आ गए, आधी जिम्मेदारी इसकी, आधी जिम्मेदारी उसकी, नफ़ा आ गया, आधा इसका आधा उसका बांटा जाता है। अच्छा जी, फिर क्या होता है, गवर्नड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो 1932 का शराकत दारी का कानून था उसके मुताबिक इसे चलाया जाता है। अच्छा जी, पार्टनर साइंस अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड दैट डिफाइंस रोल्स प्रॉफिट शेयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो शराकत दारी होते हैं वो क्या करते हैं, शराकत दारी का एक मुआहदा तय करते हैं जिसमें वो अपने किरदार को, अपने नफ़े को बांटने को और अपनी ज़िम्मेदारियों का क्या करते हैं, मुआहदा तय करते हैं कि ये फ़िलहाल की ज़िम्मेदारियों की या ये चीज़ जो भी वो अपना मुआहदा तय करते हैं उसके मुताबिक कारोबार को चलाते हैं। लास्ट में रजिस्ट्रेशन कैन बी डन विद द रजिस्ट्रार ऑफ फिर्म्स, जो रजिस्ट्रार ऑफ फिर्म्स होते हैं उनसे इनकी रजिस्ट्रेशन को पास कराया जा सकता है या मंजूर कराया जाता है। अब एडवांटेज, इसके फ़ायदे क्या हैं। पहले नंबर पे मोर कैपिटल दैट सोल प्रोप्राइटरशिप, अब इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा सरमायादारी मौजूद होती है। दूसरे नंबर पे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसमें जिम्मेदारियां बांट दी जाती हैं क्योंकि 2 शरीक है तो आधी इसकी आधी हो जाती है उसकी हो जाती हैं। मोर स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, इसमें ज़्यादा महारतें और जो तजर्बाकार लोग होते हैं वो मिल जाते हैं। नुकसान क्या, डिसएडवांटेजेस। अच्छा जी, डिसएग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स में आकर अब जो शरीकदार हैं, जो शरीक हैं, उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो पैदा हो सकते हैं। पार्टनर्स में भी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़, अब जो शरीक है उन पर लामहदूद जिम्मेदारियाँ आ सकती हैं। प्रॉफिट मस्ट बी शेयर, जो भी नफ़ा कमाया जाएगा उसे लाजमन एक दूसरे के साथ बांटना होगा या शेयर करना होगा। अच्छा जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब इसमें क्या होता है ज़रा देखें। अच्छा जी, अ सेपरेट लीगल एंटिटी ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स, अब क्या होती है, एक अलहदा कानूनी इदारा होता है जो हिस्सेदारान, जो हसस लोग होते हैं वो अपने अंदर क्या करते हैं, उसको चलाते हैं। लायबिलिटीज़ ऑफ ओनर इज़ लिमिटेड बाय देयर इन्वेस्टमेंट, अब जो जिम्मेदारियां होती हैं मालिक की वो महदूद होती हैं उसकी सरमायाकारी के ऊपर, जो वो इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर। मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP, लाजमन इससे क्या कराना पड़ता है, रजिस्टर, ज़रूरी रजिस्टर कराना पड़ता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। अच्छा, रिक्वायर्स लीगल डॉक्यूमेंटेशन, इसके लिए कानूनी कागजात की ज़रूरत होती है, सच एज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जैसा कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एडवांटेज, इसके फ़ायदे क्या हैं। लिमिटेड लायबिलिटीज़ फॉर शेयर होल्डर्स, जो शराकतदार होते हैं उनके लिए जिम्मेदारियां महदूद हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे ईजियर टू रेज कैपिटल, सरमाया जमा करना आसान हो जाता है। तीसरे नंबर पे बिजनेस कंटिन्यू इवन इफ़ ऑनरशिप चेंजेस, अगर उसकी मलकियत तब्दील भी हो जाती है, अगर ये मालिक है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा तो तीसरा आ जाता है, इस तरीके से अगर मालिक तब्दील भी हो जाता है तब भी उसका जो कारोबार है वो चलता रहता है। अच्छा, डिसएडवांटेज, अब इसके नुकसानात क्या हैं। क्या होता है, मोर लीगल फॉर्मेलिटीज़, इसके लिए कानूनी तकाजे ज़्यादा हो जाते हैं। हायर रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंसेस कास्ट, क्या हो जाता है, हायर रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंसेस कास्ट, और इसकी रजिस्ट्रेशन और कवानीन पर अमल दरामद के अखराजात क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। मोर रेगुलेशन एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, मोर रेगुलेशन, बाकायदगी या जवाबित ज़्यादा हो जाते हैं, एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स और जो तकाजे होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। यहाँ